हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ वो हर एक छोटे व्यापारी जो एसएमई कैटेगरी के हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदे का सौदा है। कि हर कोई जो बिजनेस करता है, व्यापार करता है, उनका एक अपना सपना होता है, ड्रीम होता है कि हम इस बिजनेस को कितनी ऊंचाइयों पे ले जा सके, कितना बड़ा कर सके। लेकिन सच में जो ये हमारे बिजनेस ऑनर हैं, क्या वो अपने बिजनेस को उतना बड़ा कर पाते हैं, उसको उतना एक्सपेंड कर पाते हैं? और नहीं कर पाते हैं तो उसमें सबसे मेन वजह क्या है, उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज इन्हीं चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बताने जा रहे हैं। और ख़ास करके अगर देखें तो हमारे देश में जो सबसे बड़ा वर्ग है वो छोटे और मझोले व्यापारियों का है, जिसको हम स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज कहते हैं। और ये हमारे देश के हर एक कोने कस्बे में फैला हुआ है। वो क्यों नहीं अपने को आगे बढ़ा पाते हैं? कई लोग के ड्रीम होते हैं कि हम इस बिजनेस को बहुत बड़ा करें, अच्छी सोच रखने के बावजूद भी वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इन्हीं के बारे में मैं डिटेल में अपने अनुभव के आधार पे, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपसे वो सारी बातें शेयर करने जा रहा हूँ। हो सकता है कि इस वीडियो में कही हुई बातें का अगर आप उसको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए यूज करेंगे तो आपके बिजनेस की ग्रोथ कई मल्टीपल्स में हो सकती है। तो इन्हीं चीज़ों को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और आप इस वीडियो को एंड तक देखें। और साथ ही हमारे अगर कोई व्यूअर्स पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल बटन के आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी हमारी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगी और आप कोई भी वीडियो जो आपसे रिलेवेंट है आप उसको मिस नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जो हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और ये बताना भी चाहेंगे कि आप लोगों ने मुझे भरपूर प्यार दिया है, भरपूर सपोर्ट दिया है और आज के डेट में हमारा सब्सक्राइबर जो है 1200 से ऊपर हो गया है। हमने 1000 के बेंचमार्क को क्रॉस कर दिया। तो आप सबको ये वीडियो जो हम शेयर करते हैं काफ़ी पसंद आता है। आप कई सारे कमेंट्स में अपनी सारी परेशानियों को भी आप हमें बताते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू। तो आप इस सिलसिला को बनाए रखें और आपको हमें अगर आपको प्रोत्साहित करना है, हमें आप कुछ देना चाहते हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे इस वीडियो को उतना ही हमारे अंदर मोटिवेशन होगा और हम आपको नए नए इशूज़ पे, नए नए सब्जेक्ट पे आपको बहुत सारी वीडियोज आने वाले दिनों में शेयर करेंगे। अगर आप किसी खास चीज़ पे कोई वीडियो शेयर करना चाहें वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे छोटे और मझोले व्यापारी हैं जिसको हम एसएमई कहते हैं वो बिजनेस क्यों नहीं ग्रो कर पाते हैं। मेरा अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है कि ज़्यादातर बिजनेस में आप अच्छी पूंजी लगाने के बावजूद भी, आपका बिजनेस का प्रोडक्ट अच्छा होने के बावजूद भी आप बिजनेस को वो ग्रोथ नहीं दे पाते, आप उसको उस तरह से एक्सपेंड नहीं कर पाते जो आप करना चाहते हो। इसमें जो मुझे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिला वो देखने को मिला जो बिजनेस ऑनर हैं, जो बिजनेस को चलाते हैं। चाहे आपका बिजनेस हो सकता है प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम से आप चला रहे हो, चाहे पार्टनरशिप के नाम से चला रहे हो, चाहे एलएलपी के माध्यम से चला रहे हो, चाहे आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के माध्यम से चला रहे हो।
हर तरह के बिजनेस में ग्रोथ नहीं करने का जो सबसे बड़ा कारण है वो बिजनेस ओनर खुद है। बिजनेस ओनर खुद कहने का मतलब है कि उस बिजनेस ओनर की सोच ऐसी है जो वो खुद अपनी सोच की वजह से अपने बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर पा रहा है। एक तरफ तो वो चाहता है कि मेरा बिजनेस एक्सपैंड करे, लेकिन उनकी जो सोच है उसकी ग्रोथ को नहीं होने देता। वो कैसे संभव है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो ये बिजनेस ओनर है उनको मन में एक डर लगा रहता है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी लगा रहता है कि अगर हमने कोई काम सिस्टमेटिक तरीके से करने के लिए अपने स्टाफ को डेलीगेट किया तो क्या पता हमारा बिजनेस ना हो पाए, वो हमारा कॉम्पिटिटर बन जाए, या वो सही तरीके से कस्टमर को रिस्पांस नहीं दे पाए। तो इस तरह की जो इनसिक्योरिटी उनके माइंड में होती है, या उनका अकाउंट्स का जो आदमी है वो सही तरीके से काम ना कर पाए, और ये सब चीज़ें इसलिए होती है कि इस तरह के बिजनेस में जो ज़्यादातर मैन पावर होते हैं वो अनस्किल्ड होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड आदमी नहीं होते हैं जो अमूमन हम बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में देखने को आते हैं। वो अनस्किल्ड होते हैं, वो कम पैसे पे रिक्रूट किए जाते हैं, वो भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। और ख़ास करके जो ये मैन पावर होते हैं उस कंपनी में, उसका उस बिजनेस ओनर के साथ एक ऐसा रिलेशन भी डेवलप हो जाता है कि जिस चीज़ के लिए वो क्वालिफाइड नहीं है उस चीज़ की भी एडवाइस अपने बिजनेस ओनर को देते हैं, और बिजनेस ओनर भी उसके एडवाइस पे काम करते हैं। कहने का मतलब है कि जब आप कभी बीमार पड़ते हैं तो आपका पहला प्रायोरिटी होता है कि हम डॉक्टर से उसकी सही तरह से चेकअप कराएं, डॉक्टर्स की एडवाइस लें, लेकिन डॉक्टर के असिस्ट करने के लिए उनके साथ कंपाउंडर भी होते हैं। तो उसी तरीके से कुछ बिजनेस ओनर सोचते हैं कि मैं कंपाउंडर से की जो एडवाइस है उनकी एडवाइस पे काम कर लूँ। जो इन बिजनेस के अंदर जो अकाउंटेंट होते हैं वो उतने क्वालिफाइड नहीं होते, उतने अनस्किल्ड नहीं होते हैं। तो एक तो बिजनेस ओनर का बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो एक प्रोफेशनल अप्रोच है वो प्रोफेशनल अप्रोच का नहीं होना उसके बिजनेस को आगे बढ़ने में सबसे बड़ी रुकावट है। तो सबसे पहली बात तो बिजनेस ओनर को खुद की सोच को बदलना होगा और खुद को काफ़ी प्रोफेशनल होना पड़ेगा। प्रोफेशनल होने का मतलब है कि मार्केट में आपको सही चीज़ के लिए सही प्रोफेशनल्स अवेलेबल है। आप जब तक उस चीज़ के एक्सपर्ट से नहीं बात करेंगे, प्रॉपर एडवाइस नहीं लेंगे, तब तक आप उस काम को सही तरीके से नहीं चला सकते। यही सबसे बड़ी कमी होती है। तो प्रोफेशनलिज्म आपके अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, आपको डिसिप्लिन्ड रहना पड़ेगा, तभी जा कर के आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर जो भी बिजनेस ओनर है एसएमई में और जिनका सपना है कि मैं बिजनेस को एक्सपेंड करूँ, बड़ा करूँ, अगर सिर्फ वो अपनी मेंटलिटी को एक प्रोफेशनल के नज़रिए से देखना शुरू कर दे और प्रोफेशनल तरीके से काम करना शुरू कर दे, जो भी रिसोर्सेज आपके पास है आप उन्हीं रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से ऑप्टिमम लेवल पे आप यूटिलाइज करोगे और उससे आपका एक बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिलेगा और आप अपनी मंजिल को बहुत जल्दी और आसानी से आप हासिल कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बिजनेस ओनर के अंदर ये गलती देखने को मिली है, वो सोचते हैं कि हमारा मैन पावर उसको एक फ्रीडम नहीं देता कि वो अपनी टैलेंट को एक्सप्लोर कर सके। वो हर एक छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस देने के पीछे लगे रहते हैं।
तो बहुत सारे मैकेनिज्म हैं जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप मैन पावर को भी सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इन सब के लिए आपको एक अच्छे बिजनेस कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ती है जो आपको प्रॉपर डायरेक्शन दे और उस बिजनेस कंसल्टेंट के डायरेक्शंस पे आप उनको काम करें, तब जा कर के आप जो चीज़ करना चाहते हैं उस चीज़ को आप कर सकें। तीसरी जो सबसे बड़ी गलती इस बिजनेस ऑनर में देखने को मिलती है वो हियर्स है। हर आदमी का अपना एक सामाजिक दायरा है, मेरा भी है, आपका भी है, सब कोई कई लोगों के साथ उनका उठना बैठना रहता है। किसी ने कुछ आपके बारे में बोल दिया, वो उस हियरसे पे एक्शन लेना शुरू हो जाता है। अगले बंदे को ना आपकी बिजनेस की समझ है, ना आपकी समझ है, ना आपके विजन की समझ है, और आप बगैर उस चीज़ का प्रॉपर डिलिजेंस किए हुए उनके एडवाइस के हिसाब से काम करने लगते हैं। तो ये भी उनके एक फेल्योर का कारण होता है। ग्रोथ तो दूर की बात है, कई सारे बिजनेस फेल कर जाते हैं। मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है। एक किसी क्लाइंट का मैंने देखा, वो अकाउंटेंट के एडवाइस पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करते थे और ऑलमोस्ट बिजनेस को डेड कर बैठा। जो आदमी जिस चीज़ के लिए नहीं है, कभी उसने ये नहीं सोचा कि भाई हर एक बिजनेसमैन को आज के डेट में कम से कम एक सीए तो अवेलेबल होता ही है। कम से कम आप उस सीए से डिस्कस करते हैं, या आपका सीए आपके बिजनेस ग्रोथ में उतना कॉम्पिटेंट नहीं है तो आप दूसरे से भी कंसल्ट कर सके। लेकिन इससे तो होगा कि कम से कम आपका बिजनेस का ग्रोथ तो होगा। हम वो अप्रोच फॉलो नहीं करके 10 आदमी 10 तरीके से एडवाइस दिया और उनके एडवाइस के अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया। उनका एडवाइस फेयर नहीं है, वेस्टेड इंटरेस्ट है, और अल्टीमेटली क्या होगा कि यू हैव टू वाइंड अप योर बिजनेस। तो ये हियर सी वाली जो थ्योरी है सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, बाकी चीज़ों के लिए कम से कम ठीक है। आप हर आदमी को अपनी बिजनेस में एक्सेस दे रहे हो, हर आदमी को अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी शेयर कर रहे हो। अगर आपको शेयर ही करना है, अगर आपको काम ही करना है, यू शुड गो फॉर एन प्रोफेशनल एडवाइस। और आपको पता है कि हर चीज़ की एक मार्केट में कॉस्ट है। अगर किसी चीज़ की प्रोडक्ट की कॉस्ट 10 रुपये में आती है, तो अगर आपको 9 रुपये में ऑफर किया जाए, 8 रुपये में ऑफर किया जाए, तो आपकी क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज होगी। तो एक जो रिजनेबल कॉस्ट स्ट्रक्चर है, जब तक आप उसको भी पे नहीं करेंगे तो भी आप एक डिजायर्ड बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तो सबसे पहले कि आपका जो ये प्रोफेशनल अप्रोच है, प्रोफेशनल अप्रोच में आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी कि आपका जो मैन पावर का रिक्रूटमेंट है, रिटेंशन है, आपका उनसे रिलेटेड बेनिफिट्स हैं, उन सब के बारे में आप एक सही तरीके से पॉलिसी बनाएं, प्लान बनाएं, फिर उस पर अमल करें। फिर आप देखें कि उसका रिजल्ट किस तरीके से हो। उनको टारगेट दें, उनका प्रॉपर केपीआई बने, उनकी प्रॉपर इवैल्यूएशन हो, फिर जाके होगा। और एक और चीज़ें आती है कि कुछ एसएमई बिजनेसमैन सोचते हैं कि मैंने हायर कर दिया, उनका जॉब हो गया। जब तक बिजनेस ऑनर खुद अपने बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, अपने एम्प्लॉयज़ की प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, उसके यहाँ जो भी कंप्लायंसेज हैं उनको प्रॉपर चेक नहीं करेंगे, तो आपका जो ये सारा इशूज है, ये सारा इशूज बना रहेगा। तो आपको एक मॉनिटरिंग भी करना है, आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, इसके लिए आपको एक अच्छे बिजनेस कंसल्टेंट की ज़रूरत है। अगर आप इन फॉर्मूले पे अगर काम करते हैं तो आपका बिजनेस डबल होने से कोई नहीं रोक सकता है। बट यू हैव टू प्रैक्टिस दिस थिंग्स at least for next 6 months. You will see the results, drastic result you will get. तो मेरा आप सबसे एडवाइस है कि जो भी एसएमई बिजनेसमैन है, और आपको फिर भी अगर आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई परेशानी है, या आपको कई तरह के क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें आप बता सकते हैं। और आपको लगे कि आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग
बिजनेस कर रहे हैं या इनको इस वीडियो की रेलेवेंस है तो आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई एम CA NK चौधरी, बिजनेस कोच, बिजनेस कंसल्टेंट, टैक्सेशन एक्सपर्ट।